हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत मज़े में होंगे। मैं प्रमोद कुमार सानी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेथड्स पढ़े थे फॉर फाइंडिंग काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन को चेक करने के जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थे हमने उनको डिस्कस किया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप पहले जाइए और उस क्लास को देखिए और वहाँ से आप मेथड्स को सीख के आइए। फिर हम आगे के इस लेक्चर को आप देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज के लेक्चर में हम लोग बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो कि बोर्ड के सिलेबस में टॉपिक है काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो बोर्ड्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे लिखा जाता है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और आई होप कि एक क्लास इसको देखने के बाद अब आपके काइंड्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड डाउट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है और इससे हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि अ फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और आपको चेक करना है इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? वन वन फंक्शन। एंड सर्जेक्टिविटी का मतलब वो ऑन टू, जिनके दो नाम थे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये आपको चेक करना है। फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन गिवन है और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है एफ इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये गिवन है, ठीक है। हम इसको चेक करते हैं। तो बच्चों, जैसे ही आपने मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जैसे ही एन टू एन देखा, सर एन टू एन को देखते ही मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना मैपिंग मेथड लगा दिया जाए। बिल्कुल आप मैपिंग मेथड लगाइए और बहुत आराम से जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो एन टू एन को देखते ही हमने तुरंत क्लिक किया मैपिंग मेथड। अब मैपिंग मेथड लगाते कैसे हैं? तो बच्चों, मैपिंग मेथड लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे सेट ले लीजिए, एक सेट एन यहाँ, एक सेट एन यहाँ। इसमें एलिमेंट लिख लीजिए। एलिमेंट क्या क्या लिखते हैं? नेचुरल नंबर, कुछ नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ऐसे हमने कुछ एलिमेंट ले लिए। इसमें भी 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ एलिमेंट इधर भी हमने लिख लिए। अब इनका मैपिंग चेक करते हैं। तो मान तो एक्स की वैल्यू हम तो इस सेट में से लेते हैं और जो आंसर आता है हमारा इमेज वो इस सेट में आता है। तो मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ से पहले क्या पुट किया? यहाँ पे 1। तो यहाँ 1 पुट करोगे, एफ की एक्स की जगह 1। तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको क्या आएगा। जैसे आप एक्स की जगह 1 पुट करोगे, इधर 1 स्क्वायर होगा एंड 1 स्क्वायर इज 1। तो इसका मतलब 1 का इमेज कौन बन गया? 1 बन गया। सेम ऐसे ही अगर आप f की जगह 2 पुट करोगे तो यहाँ आएगा आउटपुट आपका 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मीन्स 4। तो 2 का इमेज क्या आ गया बच्चों? 4। वैसे जब आप 3 का इमेज चेक करोगे तो बच्चों 3 का इमेज क्या आने वाला है? 9। 3 का इमेज क्या आएगा? 9। तो आप देख पा रहे हो हर एलिमेंट का, कि सर क्लियरली दिख रहा है कि हर एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रहा है। और अगर इस सेट ए के एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा होगा फंक्शन? 1 1 फंक्शन होगा। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास हेंस एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। चलिए सर, ये 1 1 फंक्शन माने इंजेक्टिव हमने प्रूफ कर दिया। अब आइए कि ऑन टू होगा कि इन टू होगा। तो आपको देख पा रहे हो क्लियर कि इसमें कुछ लोगों को तीर नहीं लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जिनको तीर ना लगे उनको डायरेक्ट बेवजह शक नहीं करना, चेक करना है कि क्या इनको तीर लगेगा या नहीं लगेगा, माने वो एलिमेंट इमेज बनेगा या नहीं बनेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं चेक करता हूँ, है ना, ये अपन ने 1 1 चेक कर लिया। अब ऑन टू की बारी है। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 2 ले लिया और 2 को फंक्शन के इक्वल पुट करूंगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिखते ही एक्स की वैल्यू मुझे √2 मिलेगी। और एक्स की वैल्यू, एक्स कहाँ से लेते हैं? इस सेट में से। एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? √2 प्लस माइनस √2। मैं प्लस माइनस लिख लेता हूँ, पर प्लस माइनस मत लीजिए क्योंकि इस नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नंबर होंगे। तो क्या ये एन में बिलोंग करेगा? तो आप मना कर दोगे। क्यों? क्योंकि √2 इरेशनल नंबर है और नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि √2 जो होगा ना इधर,
तब जाके इसका इमेज बनेगा 2। तो √2 तो नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू, हेंस fx इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बच्चों हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और हमारा सेकंड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है f इज मैपिंग फ्रॉम z टू z गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन सेम है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्या बदला है पता है, डोमेन और को डोमेन बदले हैं, सिर्फ डोमेन और को डोमेन। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है f इज मैपिंग फ्रॉम z टू z एंड fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वही z टू z देखते ही सर तुरंत आपने मैपिंग मेथड बताया था, बिल्कुल मैपिंग मेथड अप्लाई कर दो। तो इसको देखते ही ख्याल आया कि तुरंत मैपिंग मेथड लगा देना चाहिए, तो लगाइए मैपिंग मेथड। तो मैपिंग मेथड लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसे सर्कल बना लेंगे, ठीक है। इधर भी हमने एक सर्कल बना लिया, ऐसा हमने इधर भी एक सर्कल बना लिया, और इधर लिख देते हैं हम लोग z टू z। तो आइए इधर हमने एलिमेंट लिखा z, कुछ एलिमेंट z के भी लिख दीजिए। अब z के कुछ एलिमेंट क्या होंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। तो z में हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 ऊपर -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, नीचे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही इधर इस z में लिखिए, तो इस z में क्या होगा, 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक। हमने ये एलिमेंट लिख दिए z में। अब बच्चों मैपिंग मेथड लगाते हैं। सबसे पहले कमजोर आदमी 0, 0 को रखो यहाँ पे। जैसे हम यहाँ 0 लिखेंगे, 0 का इमेज क्या आएगा, आप बोलोगे सर 0 का इमेज 0 ही आ रहा है, x की जगह 0 डाल के देखो यहाँ पे, x की जगह 0 डालने पे 0 का इमेज 0 आ गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 का इमेज 1। फिर -1 पुट करके देखते हैं इसमें, तो -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो पहली बात 1 और -1 दोनों का इमेज सेम आ गया 1। तो इसको देखते हैं, क्लियर हो गया कि इसका मतलब ये है कि सर फंक्शन 1 1 होगा नहीं होगा। तो मतलब पहली बात क्लियर आ गई हमारी, हो गई कि fx इज मैनी वन फंक्शन, fx इज मैनी वन फंक्शन, fx 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ऑन टू इनटू के लिए, तो और एलिमेंट से तीर लगाते हैं अपन। तो जैसे हमने 2 पुट किया, तो जैसे हम 2 पुट करेंगे तो 2 का इमेज क्या आएगा 4 आएगा। देखो 2 का इमेज क्या आया 4, और 2 का इमेज अगर 4 आया, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये 2 का इमेज 4 आने का मतलब 3 को और 2 को तीर नहीं लगा। तो हम चेक करते हैं इनको तीर लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए मैं चेक कर देता हूँ इधर, तो मैं ऑन टू इनटू के लिए 4 ऑन टू चेक कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इस 2 को उठाया और इस फंक्शन के सामने लिख दिया। तो fx इज इक्वल टू 2 एंड fx गिवन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा +-√2। हालांकि हम नेगेटिव वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि z में नेगेटिव √2 नहीं होता है, वैसे तो √2 भी नहीं होता है ना। तो लिख देते हैं कि डज नॉट बिलोंग्स टू z, ये z में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि √2 इरेशनल नंबर है। तो इसमें अगर बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस हम ये कह सकते हैं कि fx इज नॉट ऑन टू फंक्शन, fx ऑन टू फंक्शन नहीं है। और अगर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है तो कैसा फंक्शन होगा, इनटू होगा, क्योंकि इसको तीर नहीं लगा। तो आप बोलोगे सर 2 को तीर नहीं लगा, माने इस सेट का 2 ऐसा एलिमेंट मिला, 2 है 3 है, और भी एलिमेंट आएंगे जो किसी के इमेज ना बने, पर हमको तो एक एग्जांपल चाहिए मना करने के लिए, तो वो मिल गया हमारे को। तो आई थिंक ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब अपन चलते हैं आगे और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ था, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ था f इज मैपिंग फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आइए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों,
थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब ये आर टू आर दिया है तो आप इसमें मैपिंग मेथड मत लगाइए, क्योंकि बहुत बड़ा रियल नंबर है तो हमको पता नहीं चलेगा। तब क्या करेंगे हम, तब हमारे पास बेस्ट मेथड है या तो एनालिटिकल मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल या ग्राफिकल मेथड। तो हम अभी क्या करते हैं, इसको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा एनालिटिकल मेथड में मैंने आपको बताया था 411 फंक्शन। एनालिटिकल मेथड में मैंने आपको बताया था कि आप एनालिटिकल मेथड जब लगाएंगे तो डोमेन में से, ये जो हमारा डोमेन है इसमें से दो एलिमेंट आपको लेना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r। कौन सा r लिया अपन ने, डोमेन वाला r लिया। फिर हमें क्या सपोज करके चलते हैं, हमें सपोज करके चलते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2, और इसको प्रूफ करके लाते हैं, सॉल्व करके लाए। और सॉल्व करने के बाद अगर ये x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को। तो ये होगा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो fx1 क्या होगा, x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर fx2 होगा। अब जैसे दोनों साइड से स्क्वायर रिमूव करूंगा तो मानते हो प्लस माइनस आएगा, वो प्लस माइनस चाहे तो आप इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए। मान लीजिए मैंने प्लस माइनस यहाँ लगा दिया, प्लस माइनस x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ से बच्चों आपको एक बात क्लियर हो गया कि सर x1 का आंसर भी x2 आ रहा है और माइनस x1 का आंसर भी x2 आ रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि दोनों हमने r में से लिया है। तो x1 x2 दोनों, x1 रियल नंबर है सर, दो रियल नंबर सेम पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर दोनों का इमेज x2 आ रहा है। इसका मतलब पक्का हो गया कि सर ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। पर सर मुझे समझ में नहीं, आप एग्जाम्पल देके बताइए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, इसमें से दो एलिमेंट ले लिया, 1 और -1 ले लेते हैं यहाँ पे। एक तो 1 लिया और एक -1, दोनों रियल नंबर होते हैं। अब मैं दोनों का इमेज चेक करता हूँ इसमें। तो दोनों का इमेज निकालने के लिए f1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। f1 माने 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैं f ऑफ -1 निकाल रहा हूँ, तो f ऑफ -1 क्या होगा, f ऑफ -1 होगा, f ऑफ -1 होगा -1 स्क्वायर, और -1 स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। तो -1 स्क्वायर 1, इसका मतलब देखो 1 का इमेज भी 1 और -1 का इमेज भी 1 आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं हेंस fx इज मैनी टू वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा ये, मैनी वन होगा। ठीक है, फंक्शन कैसा होगा ये, मेनी वन फंक्शन होगा। अब ऑन टू है या इन टू है, तो ऑन टू है इन टू के लिए आप क्या करेंगे, इसका या तो रेंज निकाल लीजिए या ग्राफ बना के चेक कीजिए। तो हम इसकी रेंज निकाल लेते हैं बच्चों। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए रेंज निकाल रहे हैं माने मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 ऑन टू। ऑन टू कैसे चेक करेंगे, तो ऑन टू चेक करने के लिए इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज निकालने के लिए हमारे पास जो फंक्शन दिया है ना fx, इसको क्या करेंगे, y के इक्वल सपोज करेंगे। fx क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर रेंज निकालिए इसका। रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू, वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए हम x को, जिसको जानते हैं वहां से रेंज निकालना स्टार्ट करेंगे। तो हम एक्स स्क्वायर की रेंज जानते हैं कि एक्स स्क्वायर होता है सर 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच। एक्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव नंबर और एक्स स्क्वायर ही तो y है, तो एक्स स्क्वायर की जगह y लिख दो। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इनफाइनाइट। इसका मतलब y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। ये आया हमारा रेंज। क्या ये जो रेंज आई है वो कोडोमेन के इक्वल है, आप बोलोगे नहीं सर कोडोमेन के इक्वल तो नहीं है, माने इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं, और रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होते तो फंक्शन कैसा होता है, तो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होता है, इनटू होता है ना। हेंस fx इज इनटू फंक्शन। कैसा हो गया, इनटू फंक्शन। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको ऐसे भी तो सोचा जा सकता है ना, ग्राफ से। बिल्कुल सोचा जा सकता है, आप इसका ग्राफ बना लीजिए और बहुत आराम से ग्राफ से भी आंसर आ जाएगा। तो मेथड 2 हम पढ़ लेते हैं, बाय ग्राफ मेथड।
बाय ग्राफ मेथड। तो बच्चों ग्राफ बनाने से पहले जो भी फंक्शन दिया है ना उसका डोमेन जरूर चेक कर लीजिए कीजिए। तो फंक्शन में लिखा हुआ है f इज मैपिंग फ्रॉम r टू r एंड fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप इसका ग्राफ बनाइए, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो हम इसको देख रहे हैं पहले डोमेन को, आर से आर में मतलब पूरा ग्राफ बनाना है आपको, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ग्राफ बनाते हैं इसका, आइए। चलो हम ऐसे ही बना लेते हैं ग्राफ। ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस बना दिए मैंने, और अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका। तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब अगर ये ग्राफ बन गया तो आप कहोगे कि सर लाइन, पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के इसको कितनी बार कट करेगी? 2 बार। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? मैनी टू वन। तो लिख लेते हैं हेयर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the graph at 2 points, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। हेंस एफ एक्स इज मैनी टू वन। का मतलब फंक्शन कैसा होगा? मैनी टू वन होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, 4 1 1। तो फंक्शन 1 1 नहीं है, मैनी टू वन है। अब बच्चों हम ऑन टू चेक करते हैं। तो ऑन टू के लिए क्या निकाल लेंगे? अगर ग्राफ आता है तो जो ग्राफ आपने बनाया इस ग्राफ की हाइट चेक कर लीजिए, वो हमारे लिए रेंज हो जाएगी। तो अब लिखते हैं यहाँ पे 4 on 2। तो 4 on 2 के लिए इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो इसका रेंज आया आपके पास क्लोज इंटरवल 0 to इनफाइनाइट। देखिए इसकी हाइट 0 से इनफाइनाइट तक, और ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है क्योंकि कोडोमेन तो आर दिया हुआ है, इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ये आर है हमारा कोडोमेन, और ये इक्वल टू नहीं है, और नहीं इसका मतलब क्या हो गया? हेंस एफ एक्स इज इनटू फंक्शन। कैसा होगा? इनटू फंक्शन होगा। तो आई होप कि ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन था, एफ इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों दिया हुआ है कि f is mapping from n to n and fx is equal to x क्यूब, ये दिया हुआ है। और हमको इसको चेक करना है, ये फंक्शन 1 1 मैनी 1 on 2 into, मतलब चेक करना है कि किस तरह का इसका नेचर होगा। तो आप n to n को देखते ही समझ में आया, मैपिंग मेथड लगा दो सर। तो मैपिंग मेथड लगा लेते हैं अपन यहाँ से। ये मैपिंग मेथड लगा दिया हमने। ये मैपिंग मेथड के हमने 2 गोले बना दिए। ये हमारे पास आ गया 2 गोला। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं? एलिमेंट लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया n, और ये हो गया अगला n सेट। अब इसमें एलिमेंट लिख दो कुछ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। ये कुछ एलिमेंट कुछ इधर लिख दो 1 2 3 4 5 6। ये हमने कुछ एलिमेंट लिखे हैं। अब इनका इमेज देखते हैं। तो आप कहोगे कि सर आप पहले 1 का इमेज देखिए। तो 1 यहाँ से उठाया और यहाँ लिख दिया 1। तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब 1 का इमेज कौन बनेगा? 1 बनेगा। फिर आप x की जगह 2 पुट कर दो। तो 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब कितना आएगा? 8। 2 का क्यूब कितना आएगा? 8 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा 3 का पुट करोगे तो 27 आएगा।
इसका मतलब क्लियर हो गया कि सर एक एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन जो दिया हुआ है हमारा वो 1 1 फंक्शन है। तो पहली बात क्लियर हो गई, हेंस एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। अब अगर एफ एक्स 1 1 फंक्शन है तो हम चलते हैं आगे कि ऑन टू है या इनटू है। ऑन टू इनटू चेक कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें सर बहुत सारे लोगों को तीर नहीं लग रहा है, बहुत सारे एलिमेंट को तीर नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये इनटू फंक्शन होगा। बिल्कुल इनटू होगा, आराम से आप चेक कर लीजिए, एक्स की जगह 2 पुट करके फंक्शन में जिसके ऊपर शक है उसको चेक कर लो। जैसे मान लो इसमें चेक किया मैंने, तो चेक करते समय हम क्या पाएंगे कि फंक्शन जो लिखा हुआ है ना एफ एक्स, इसके इक्वल टू में 2 को बैठा दो। मान लो 2 को चेक किया, इसको तीर लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर एक भी मना कर दे तो मना कर देंगे। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे को एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, फिर 2 इधर आएगा और इधर आके क्या बन जाएगा 1/3। तो 2 की पावर 1/3, और ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है क्योंकि एक्स की वैल्यू है और एक्स की वैल्यू इस डोमेन में से लिया जाता है और वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, इनटू, क्योंकि इसका मतलब 2 को तीर नहीं लगने वाला है। तो क्या हो गया हमारे पास, हेंस एफ एक्स इज इनटू फंक्शन। समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो था एफ इज मैपिंग फ्रॉम जेड टू जेड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, अब इतने जो 4 सवाल अपन ने किए, इससे आपको एक बात समझ में आ रही है कि सर फंक्शन नहीं बदल रहा है, फंक्शन तो सेम है। ये जो लिखा हुआ फंक्शन है ये तो सेम है सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारा खेल किसका है, सारा खेल जो इधर डोमेन और को डोमेन लिखे हुए हैं ना इनका है। ये चेंज होते हैं और नेचर चेंज हो जाता है फंक्शन का। इसका मतलब आपको फंक्शन को देख के खुश नहीं होना है, आपको इधर देखना है, इधर जो डोमेन और को डोमेन दिया है ना, इनको देखने के बाद आप पता चलेगा कि फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, ऑन टू इनटू है, यानी विच काइंड्स ऑफ फंक्शन है, ये आपको इधर देख के पता चलेगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5th को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th में आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी सर मैपिंग मेथड्स हो जाएगा क्योंकि जेड टू जेड दिया हुआ है। ये आई थिंक 3rd क्वेश्चन, ये 4th था हमारा, है ना, तो 4th बना लेते हैं। अब आते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन हमारा है एफ इज मैपिंग फ्रॉम जेड टू जेड एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो मैपिंग मेथड लगा देते हैं। मैपिंग मेथड लगाने के लिए वही 2 गोले बना लो। अगला गोला बनाते हैं अपन। ये हमने 2 सेट बना लिए। अब ये सेट को बोल देते हैं जेड और इस सेट को भी जेड, और इसमें हमारा फंक्शन डिफाइन है एफ। ठीक है, कुछ इंटीजर, अभी जेड इंटीजर नंबर है, अब आप इसमें कुछ इंटीजर नंबर लिख दीजिए। तो जैसे लिखा हमने 0 1 2 3 -1 लगा दो इसमें, और ऊपर इसी तरह से 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर लिख दिए हमने, 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब हम इनका इमेज देखते हैं। तो सबसे पहले इमेज 0 का लिखा हमने, 0 लिखते ही एक्स की वैल्यू 0 लिखा आपने, तो आंसर क्या आया 0। 1 डालोगे तो 1 का इमेज 1, 2 डालोगे तो 2 का इमेज, आपको होगा सर 2 का इमेज तो 8 आएगा। बिल्कुल 2 का इमेज क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। 2 का क्यूब 8 होता है। तो आपको अब यहाँ से फील आ गया कि सर इसका मतलब हर एलिमेंट का इमेज, कुछ चाहो तो आप नेगेटिव नंबर भी लिख के चेक कर सकते हो। जैसे नेगेटिव नंबर की अगर अपन चेक करें तो क्या होगा, -1 जैसे हमने पुट किया तो -1 का इमेज -1, -2 पुट करोगे तो -2 का इमेज कितना आएगा, -8 आएगा। तो इसका मतलब दिख रहा होगा हर एलिमेंट का इमेज डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हेंस एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू है इनटू है, तो क्लियर दिख के लग गया होगा कि सर इसमें से कुछ एलिमेंट ऐसे रहे खाली रह गए जिनका कोई इमेज नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन इनटू होगा।
एफ एक्स इज इनटू फंक्शन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं अगले बहुत ही शानदार क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन है हमारे पास ये, और आपको इसको बताना है कि फंक्शन सो दैट एफ इज वन वन, आपको चेक करना है कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कि सर सेट में एलिमेंट जो दिए है ना वो बहुत लिमिटेड है। पहला सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, नेक्स्ट सेट बी है एलिमेंट 4 5 6 7 है, एंड फंक्शन दिया हुआ है 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है और 3 का इमेज 6 है। सर एलिमेंट कम है तो क्यों ना आप मैपिंग मेथड लगा दो ना, बहुत जल्दी बन जाएगा। बिल्कुल मैपिंग मेथड लगा लेते हैं, देखिए तो मैपिंग मेथड लगा लेते हैं हम। अगला एक और सेट हमने बना दिया, ये हमने सेट ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, इसमें एलिमेंट लिख रहा हूँ एक 1 2 3, तीन ही एलिमेंट है। सेट बी में 4 5 6 7। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन वाला ने 1 का इमेज क्या दिया है 4, तो 1 का इमेज क्या बनेगा 4 बनेगा, फिर 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 6। तो आपको क्लियर देख के लग गया सर हर एलिमेंट का इधर सेट ए के एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ बी, ए का हर एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया 1 1, का मतलब हो गया हमारे पास एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। और हमारे को यही चेक करना था कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, तो 1 1 है। अच्छा अब मुझे जरा बताइए इसी सवाल में ऑन टू है कि इनटू, तो आप कहेंगे सर ये इनटू फंक्शन है क्योंकि 7 को कोई तीर नहीं मार सकता। अगर जबरदस्ती तीर मरवा दिया हमने किसी के साथ तो पता है ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इधर के एक एलिमेंट का 2 इमेज आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो कि एफ एक्स इज इनटू फंक्शन, एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि क्वेश्चन वाला कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू और बाइजेक्टिव। आपको चेक करके बताना है कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव होने का मतलब 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन f is mapping from R to R defined by fx is equal to 3 minus 4x, और सेकंड क्वेश्चन f is mapping from R to R fx is equal to 1 plus x square। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है f is mapping from R to R and fx is equal to 3 minus 4x, ये लिखा हुआ है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो हम इसके लिए लिखते हैं यहाँ पे 4 1 1। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 1 के लिए एनालिटिकल मेथड से पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो एनालिटिकल मेथड के लिए आपको इस डोमेन में से 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो डोमेन में से 2 एलिमेंट ले लीजिए। हमने लिखा यहाँ पे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, ये हमने डोमेन में से 2 एलिमेंट लिया, और हम ये मान के चलेंगे कि fx1 इज इक्वल टू क्या है fx2। और अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि x1 इज इक्वल टू x2 है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1। तो देखिए हम लिखते हैं इसको, fx इज इक्वल टू क्या है 3 माइनस 4x, तो fx1 क्या होगा, fx1 होगा हमारे पास 3 माइनस 4x1, और fx2 क्या होगा वो हो जाएगा 3 माइनस 4x2। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर 3 से 3 काट दो, तो काट दिया अपन ने 3 से 3, तो क्या बचेगा माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। ये माइनस से माइनस भी कट गया और 4 से 4 भी कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर x1 इज इक्वल टू x2। और ये बात सही है, इसीलिए लिखना पड़ेगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, यानी हर रियल नंबर के लिए बात सही आ रही है। और हम क्या लेके चले थे fx1 इज इक्वल टू fx2, प्रूफ क्या कर दिया x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा 1 1 फंक्शन होगा। इसका मतलब ये हो गया हेंस
एफ एक्स इज वन फंक्शन, एफ एक्स इज वन फंक्शन। अब आइए हम इसको चेक करते हैं ऑन टू है या इन टू है। तो अब लिखते हैं यहाँ पे हम लोग 4 ऑन टू, तो 4 ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करते हैं बच्चों, ऑन टू के लिए हम लोग जो फंक्शन दिया उसको y के इक्वल सपोज करते हैं और उसका रेंज निकाल लेते हैं। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गई तो फंक्शन ऑन टू, और नहीं आया तो इन टू होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, लिख देते हैं यहाँ से y लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड y बिलोंग्स टू r। कोडोमेन में से लिया हमने, ये कोडोमेन जो दिया है ना इसमें से, तो हम यहाँ पे इसको एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करो इसको तो क्या आएगा यहाँ से 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू निकालो इसको सॉल्व करके, तो 4x उधर जाके प्लस का और y इधर आके माइनस, इट मीन्स ये हो गया 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4x। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 4 इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब मुझे बताओ जब आप इसका रेंज निकाल रहे होंगे तो रेंज निकालने से y के अनडिफाइन होने की कोई दिक्कत है क्या? क्या y डिफाइन होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे सर y डिफाइन होगा, y डिफाइन होगा, ऑल रियल, सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा। इसलिए इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी y बिलोंग्स टू r, और y बिलोंग्स टू r आगे, इसका मतलब यही तो कोडोमेन है हमारा। और अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गई तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। हेंस एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको ग्राफ मेथड से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको इसका ग्राफ आता है तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ इजीली बना सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए फंक्शन दिया हुआ हमारे पास f इज मैपिंग फ्रॉम r टू r एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, आइए। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास हमको बनाना है ग्राफ 3 माइनस 4x का। आपको हो सकता है ग्राफ में प्रॉब्लम आ रही होगी, पर चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी ग्राफ का सेशन लाने वाला हूँ और ग्राफ उसमें पूरा कंप्लीटली मैं आपको सिखा दूंगा कि किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्द ही वो आपको क्लास मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन के ग्राफ के बारे में। तो हम 3 माइनस 4x का ग्राफ बनाते हैं, तो मानते हो माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, इधर से -3 का ग्राफ होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ऐसा। और -4x का क्या होगा, -4x का ग्राफ जब बनाओगे आप तो थोड़ा सा यही ग्राफ बनेगा, मैंने ग्राफ तो ऐसा ही बनने वाला है, यही होगा, बस थोड़ा सा y की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ आया हमारे पास, y इज इक्वल टू -4x का। अब आप बोलोगे सर इसमें +3 करना है, तो बेटा इन्हीं ग्राफ को उठाओ इसको और +3 ऊंचा कर दो। +3 ऊंचा करने का मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ जो बना वो एकदम इसके पैरेलल होगा और यहाँ आ जाएगा। और ये जो ग्राफ आया है ना, ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x का। और इस पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो इसमें x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये पॉइंट आएगा 0,3। अब आप मुझे बताओ ये जो वाइट ग्राफ बनाया ना हमने, इस वाइट ग्राफ को पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के कितनी बार कट करेगी? तो आप बोलोगे सर कहीं से भी खींच लो आप पैरेलल लाइंस, पैरेलल कहीं भी ड्रॉ करो, वो इस ग्राफ को एक बार ही कट करेगी। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि एफ एक्स इज वन फंक्शन। एफ एक्स कैसा हो गया, वन फंक्शन। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि सर इसकी डोमेन कोडोमेन और रेंज को देखते हैं अपन, मतलब ऑन टू इनटू चेक करते हैं। तो ऑन टू इनटू में क्या होगा, आप इसका ग्राफ रेंज निकाले, तो रेंज का मतलब ग्राफ की हाइट। तो आप देख पा रहे हो बच्चों, ग्राफ ये और आगे तक जाएगा इन्फाइनाइट तक, तो हाइट इसकी क्या आ रही है, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, या माइनस इन्फाइनाइट या प्लस इन्फाइनाइट। और माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट को आर बोलते हैं अपन, कैपिटल आर, ये सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेंज आ गया है आपके पास, रेंज इज इक्वल टू कैपिटल आर। और ये किसके इक्वल आ रही है, कोडोमेन के। देखो कोडोमेन क्या दिया हुआ है, आर, तो इक्वल टू कोडोमेन, और रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन।
और अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है तो फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव। इसका मतलब एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और अब मैं आपको ये बात बता दूं कि लीनियर फंक्शन आर ऑलवेज 1 1 एंड ऑन टू। लीनियर फंक्शन जब भी दिया होता है वो हमेशा 1 1 ऑन टू होता है। लीनियर कैसे चेक करते हैं, डिग्री देखते हैं वेरिएबल की। अगर हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 1 है तो पूरे फंक्शन की डिग्री 1 हो जाएगी। तो 1 डिग्री का जो फंक्शन होता है वो लीनियर फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन हमेशा 1 1 एंड ऑन टू होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन। नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। और हमारा क्वेश्चन है बच्चों सेकंड कि f इज मैपिंग फ्रॉम R टू R एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 1 1। तो लिख देते हैं यहाँ पे 4 1 1 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या करने वाले हम लोग, 1 1 चेक करने के लिए हम डोमेन में से दो एलिमेंट, एनालिटिकल मेथड का यूज कर रहा हूँ मैं। इस डोमेन में से दो एलिमेंट ले लिया हमने। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R। इसमें से दो एलिमेंट लिया और मैं अब क्या मान के चलूंगा, fx1 इज इक्वल टू fx2, ये हम मानकर चलते हैं। और इसको सॉल्व करके x1 इज इक्वल टू x2 अगर हमने ले आया तो आंसर हो जाएगा 1 1। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। fx1 की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 से 1 तो हो गया कैंसिल, और 1 से 1 कैंसिल होने के बाद मिला हमारे को x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस। मैं प्लस माइनस इस साइड लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस x1 इज इक्वल प्लस माइनस x1 इज इक्वल टू x2। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि सर पॉजिटिव x1 माने पॉजिटिव रियल नंबर का आंसर भी x2 और नेगेटिव रियल नंबर का भी आंसर x2 आ गया। और अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें हमने क्या बोला था, सेम दो अलग अलग नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू का सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, मैनी टू वन, माने दो अलग अलग आंसर, ये दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज आना माने मैनी टू वन हो गया। इसका मतलब हम लिख देंगे हेंस एफ एक्स इज मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। तो आई होप कि ये मैनी वन आपको समझ में आया होगा। अब ऑन टू इन टू के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे 4 ऑन टू। तो ऑन टू के लिए मैंने क्या किया, इस एलिमेंट इस फंक्शन का रेंज निकाल लेते हैं, क्योंकि रेंज निकालना बहुत आसान है। तो देखो रेंज निकालते हैं इसका, है ना। तो रेंज निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, माना हमने एफ एक्स क्या है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब इसका रेंज निकालना बहुत आसान है। रेंज माने वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए पहले आप इधर आओ और इधर देखो हम किसकी रेंज जानते हैं। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर की रेंज जानते हैं हम। क्या होता है एक्स स्क्वायर की रेंज, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर की रेंज होती है सर 0 से इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। पर मुझे क्या बनाना है, इसको y लाने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मुझे +1 इसमें करना है। तो मान तो +1 इसमें करना है, तो इनइक्वालिटी में इधर भी होगा इधर भी होगा, तो कर दीजिए इसमें +1। तो 1 जब 0 में ऐड करेंगे तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इन्फिनिटी में 1 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इन्फिनिटी ही रहेगा। क्या ये y की वैल्यू आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर y की वैल्यू आ गई। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हमारे को रेंज मिल गया। रेंज कितना मिला, रेंज मिला क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फाइनिटी। क्या ये जो रेंज आई है वो कोडोमेन के इक्वल है, ये रहा इसका कोडोमेन। तो आप बोलोगे नहीं सर कोडोमेन के इक्वल तो नहीं है। तो रेंज आर के इक्वल नहीं है, माने ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है। और कोडोमेन के इक्वल नहीं होने का मतलब क्या हो गया, हेंस एफ एक्स इज इनटू फंक्शन नॉट ऑन टू। अब मान लीजिए कि सर हम मुझे इससे नहीं ग्राफिकल मेथड से ही बताइए। तो देखिए ग्राफ से भी बड़ा आराम से बन जाएगा।
क्योंकि ग्राफ हमारे को आता है इसका बनाना, और नहीं आता है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत जल्दी ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा, ग्राफ के भी सेशन लेके आ रहा हूँ। तो आइए मेथड नंबर 2 पढ़ते हैं, बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्वेश्चन लिखते हैं। पहले तो क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो आइए ग्राफ बनाता हूँ मैं इसका। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाना है। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो कुछ ऐसा होता है। ये ग्राफ किसका होता है? एक्स स्क्वायर का। आप किसका ग्राफ पूछ रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो इसी ग्राफ को उठाइए, 1 ऊपर कर दीजिए। तो इसी ग्राफ को जब हम 1 ऊपर करेंगे तो बच्चों ये ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है इसके पैरेलल, ठीक है। और ये जो हाइट आएगी वो क्या रहेगी? ये हाइट आने की वो हो जाएगी 1। तो आपको देख पा रहे हो जो ये वाइट ग्राफ मैंने बनाया है ना, वाइट ग्राफ जो बनाया है मैंने, जिसको मैंने ये पिंक कलर से शेडेड किया है, ये ग्राफ हमारा है। ये ग्राफ किसका है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोल दीजिए, ठीक है। इसका ग्राफ है। और अगर ये इसका ग्राफ है तो पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के इस ग्राफ को कितनी बार कट करेगी? आप इस ग्राफ को काट कर देख लो, कहोगे सर 2 बार कट कर रही है। और 2 बार कट कर रही है, इसका मतलब फंक्शन हो गया मैनी टू 1। हेंस एफ एक्स इज मैनी 1 फंक्शन। अब अगर ये मैनी 1 फंक्शन है तो बच्चों सेकंड हमारा काम क्या है? ऑन टू या इनटू। उसके लिए क्या निकालते हैं हम लोग? रेंज। तो आपको मालूम है रेंज, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आता है तो उस ग्राफ की हाइट रेंज होती है। तो इस ग्राफ की हाइट देख लो, तो आप कहोगे सर 1 से इन्फाइनाइट आ रहा है, 1 टू इन्फाइनाइट। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? क्लोज इंटरवल 1 कॉमा इन्फाइनाइट। और जो ये रेंज है ये वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो लिख देते हैं यहाँ पे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। क्यों? क्योंकि कोडोमेन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कोडोमेन दिया हुआ है कैपिटल आर। तो कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है इसका मतलब डेफिनेटली बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो इस आर के एलिमेंट के इमेज नहीं बनेंगे। और नहीं बनेंगे इसका मतलब क्या हो गया? हेंस एफ एक्स इज इनटू फंक्शन। एफ एक्स इज इनटू फंक्शन। तो आई थिंक कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4 नंबर, और ये क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा 3 बार आ चुका है सीबीएसई एग्जाम में, 2012, 14 और 17 में। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू आर माइनस 3 एंड बी इज इक्वल टू आर माइनस 3। कंसिडर द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन ए से बी में डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन ए से बी में डिफाइन किया हुआ है, इसका मतलब एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी है। और एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज 1 1 एंड ऑन 2। जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये 1 1 ऑन 2 होगा अपने आंसर को प्रूफ करते हुए। आइए सॉल्व करते हैं। तो 4 1 1, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 1 की। 4 1 1 फंक्शन। तो बच्चों 1 1 फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये जो डोमेन लिखा हुआ है इसमें से हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं। 2 एलिमेंट ले लेते हैं इसमें से। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ए। इसमें से हमने 2 एलिमेंट लिया, और fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चलते हैं। और अगर हमने x1 इज इक्वल टू x2 ला दिया तो फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज मैनी 1 हो जाएगा। तो लेट fx1 इक्वल टू fx2, फंक्शन दिया हुआ है fx1, fx की वैल्यू क्या है? x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो fx1 कितना होगा? x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू fx2 क्या होगा? x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x3 3। ये हो गया 3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2 इंटू
x2 माइनस थ्री, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो x1 माइनस थ्री इंटू x2 माइनस टू, करो मल्टीप्लाई इसका। तो आप जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x1 का x2 से मल्टीप्लाई, x1 x2, फिर x1 का माइनस थ्री से मल्टीप्लाई, माइनस थ्री x1, टू का माइनस टू से माइनस x2 से मल्टीप्लाई, माइनस टू x2, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सिक्स। सिमिलरली इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 माइनस टू x1 माइनस थ्री x2 और प्लस सिक्स। अब प्लस सिक्स से सिक्स कट गया और x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, सारी टर्म को, x1 वाली सारी टर्म इधर, x2 वाली सारी टर्म इधर ले आते हैं। तो ले आओ इधर, तो क्या हो गया यहाँ से माइनस का 3x1 और ये x2 x1 माइनस का है वो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस में 2x1 इक्वल टू ये माइनस का 2x2 इधर आके प्लस का, और इधर ऑलरेडी क्या था माइनस 3x2, तो प्लस हो जाएगा 2x2। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या बच रहा आंसर, माइनस x1, और इसको सिंप्लीफाई करने पर माइनस x2, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। तो आप क्लियर देख पा रहे हो कि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, और x1 इज इक्वल टू x2 आने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आने का मतलब हुआ कि फंक्शन हमारा कैसा हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। इसका मतलब ये हो गया हेंस fx इज वन वन फंक्शन। अब बात करते हैं ऑन टू या इनटू है फंक्शन, ऑन टू है या इनटू है। तो देखिए सेकंड 4 ऑन टू इनटू, 4 ऑन टू चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया उसको y के इक्वल सपोज कर लो। तो लिख देते हैं यहाँ पे लेट fx इज इक्वल टू वाई। अब बताओ मुझे आप fx की वैल्यू क्या गिवन है, तो आप कहोगे fx की वैल्यू गिवन है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई। सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई। अब हम सारी टर्म को x के इधर लाते हैं और बाकी सारी टर्म उधर भेज के x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टू माइनस थ्री वाई। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वन माइनस वाई इज इक्वल टू टू माइनस थ्री वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई, ये वैल्यू आई। अब आप इसका अगर रेंज निकालना चाहते हो बच्चों, तो आपको दिख रहा है फंक्शन को अनडिफाइन कहाँ पर फंक्शन हो रहा है, सिर्फ वन पर। वाई की वैल्यू वन पे अनडिफाइन हो रहा है, बाकी कहीं कहीं इसको प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इसका रेंज कितना आ गया, तो आप कहोगे सर इसका रेंज आ गया, रेंज इक्वल टू आया है r माइनस वन, सिर्फ वन पर प्रॉब्लम है, तो रेंज हमारा हो गया r माइनस वन। अब अगर रेंज इसका r माइनस वन आ गया तो यही तो कोडोमेन दिया हुआ है, तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन। और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल आ गया, इसका मतलब फंक्शन हमारा कैसा बन गया, ऑन टू। हेंस fx इज ऑन टू फंक्शन, तो फंक्शन हो गया ऑन टू। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, जो सीबीएसई में दिल्ली और आउट ऑफ दिल्ली में आ चुका है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सो दैट द फंक्शन f इज मैपिंग फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ना तो ये वन वन है और ना ही ऑन टू है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो इस बेहतरीन सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि एग्जाम में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या चेक करेंगे हम लोग, फॉर वन वन। तो वन वन चेक करते हैं बच्चों। आइए वन वन के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास डोमेन लिखा है इसमें से दो एलिमेंट ले लेंगे। तो लिख लेते हैं लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r, और fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चलेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2, और सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व करके ये देखेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर x1 इज इक्वल टू x2 हो गया तो फंक्शन हमारा कैसा बन जाएगा, वन वन। तो आइए fx की वैल्यू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो fx1 कितना हो जाएगा, x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस वन
एंड fx2 हो जाएगा x2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो x1 x2 स्क्वायर प्लस x1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो x1 स्क्वायर x2 प्लस x2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब एक काम करते हैं अपन, ये जो सारी टर्म है ना सबको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इनको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो x1 x2 स्क्वायर प्लस x1, ये दोनों टर्म इधर आके माइनस x1 स्क्वायर x2 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, इन दोनों में से x1 x2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x2 माइनस यहाँ बचेगा x1, और इन दोनों को लिख लेते हैं अलग से, इन दोनों को, तो ये बन जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो आगे सॉल्व करने के लिए मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ ताकि x1 माइनस x2 मुझे दिख जाए, या इसमें से माइनस कॉमन ले लो, आपको जैसा अच्छा लगता है। तो मैंने जैसे इसमें से माइनस कॉमन लिया, और माइनस कॉमन लेने के साथ साथ x1 माइनस x2 को भी बाहर ले रहा हूँ मैं। तो x1 माइनस x2 को जैसे ही मैं कॉमन लूँगा बाहर, तो अंदर क्या दिखेगा आपको, यहाँ बचेगा 1, और बच्चों यहाँ अपन ने माइनस कॉमन लिया था तो माइनस इसके साथ आएगा, इसका मतलब x1 x2 इक्वल टू 0। अब ये दो का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो बच्चों दो का प्रोडक्ट 0 तब होता है व्हेन x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और 1 माइनस x1 x2 इक्वल टू 0 हो, या तो ये 0 और या फिर ये 0 होना चाहिए। तो अगर ये 0 है तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, x2 आ गई, और हम यही तो चाह रहे थे कि x1 की वैल्यू x2 आ जाए, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चले और x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम, सर इसको भी तो चेक कीजिए, ये भी नॉट इक्वल आना चाहिए, तो ये दिया हुआ है इसको भी चेक करना पड़ेगा, तो इसको चेक करते हैं। तो मैंने x1 x2 को उधर ट्रांसफर कर दिया, अभी आंसर देने से पहले इसको भी चेक करना पड़ेगा, तो चेक करते हैं आइए इसको। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ऐसी कौन सी दो वैल्यू लें x1 x2 के एग्जांपल से जो 1 हो जाए। तो आप कहोगे कि सर ऐसी बहुत सारी वैल्यू है या बहुत सारे एग्जांपल्स है जो वैल्यू इसमें पुट करने पर आंसर 1 दे देंगे। कैसे सर, कैसे? जैसे आप x1 की वैल्यू 3 सपोज कर लीजिए और x2 की वैल्यू 1/3 सपोज कर लीजिए। देखिए दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे x1 3 लेना और x2 1/3 लेना है। तो बच्चों आपको क्लियर दिख रहा है कि मैं x1 x2 दोनों डिफरेंट लेके चल रहा हूँ। अगर मैंने x1 x2 दोनों डिफरेंट लिया तो 1 होने के लिए, मानता आप, 1 होने के लिए इन दोनों का जो इमेज आएगा ना वो भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर वो इमेज डिफरेंट हुआ तो फंक्शन 1 हो जाएगा। तो चेक करते हैं, ये जो x1 आया ना, ये हम इस फंक्शन में रख के देखते हैं x1 की वैल्यू जो हमारा फंक्शन है। तो रखो इसमें, f3 का इमेज निकाल रहे हैं, तो आंसर होगा 3/3 स्क्वायर प्लस 1। आप कहेंगे सर आंसर आ गया 3/10, तो 3 का आंसर कितना है 3/10। अब एक काम करते हैं, f1/3 की वैल्यू भी निकालते हैं। f1/3 की वैल्यू निकालोगे तो ये होगा 1/3/1/3 स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करो इसको, तो ये भी सॉल्व करने पर 1/3 और ये 1/9, 1/9 में 1 ऐड करोगे तो 10/9, और ये 9 से 3 कट जाएगा, तो इसे 9 कटेगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 3/10। अब आप क्लियर देख पा रहे हो कि सर ये दो एलिमेंट जो है ना, ये दोनों रियल नंबर है, रियल नंबर मैंने आर में है, और दोनों का इमेज सेम नंबर आ रहा है, दोनों का इमेज सेम आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन 1 नहीं है, यानी इसको देख के भावुक नहीं होना है कि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। ये जो दूसरा कंडीशन आ रहा है इसको भी चेक करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो आप इस कंडीशन को भी चेक कीजिए, खाली इसको देख के भावुक नहीं होना। बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं इसको देख के और कहते हैं कि 1 हो गया, ऐसा नहीं है, इस कंडीशन को भी चेक करना पड़ेगा। तो चेक किया अपन ने और ये हमारा आंसर है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो जिनका प्रोडक्ट 1 आता हो, वो x1 और ये x2 हो जाएंगे, दोनों अलग अलग, उन दोनों का इमेज देख लो, अगर दोनों का इमेज भी डिफरेंट आ रहा है तो 1 होगा, वरना मैनी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि हेयर वी कैन सी clearly that clearly that 3 is not equal to 1/3। 3 और 1/3 अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, बट
f3 इज इक्वल टू f1/3 आ गया। हैंस fx इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? सॉरी, ऑन टू मैंने लिख दिया, ऑन टू नहीं होगा, मैनी टू वन होगा। फंक्शन कैसा होगा, मैनी टू वन। हैंस fx इज मैनी टू वन, ये वन वन फंक्शन नहीं है, फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन फंक्शन होगा। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि सर ये ऑन टू है इनटू है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो आइए चेक करते हैं ऑन टू है इनटू। तो मैं यहाँ पे एक नया पेज ऐड कर देता हूँ ऑन टू इनटू चेक करने के लिए। हमने यहाँ पे एक नया फ्रेश पेज ले लिया है और इस पे ऑन टू इनटू चेक करते हैं। तो 4 ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, रेंज निकाल देते हैं फंक्शन की रेंज निकालिए, और अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गई तो ऑन टू नहीं है तो इनटू। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, आप रेंज भी सीखते रहिएगा बच्चों ध्यान से। तो रेंज के लिए मैंने क्या किया, फंक्शन जो दिया हुआ है fx, इसको मैंने y के इक्वल सपोज किया, और fx फंक्शन क्या दिया हुआ है, x/1 + x² इज इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू y + x² y आने वाला है। ये जो x की टर्म है उसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो जैसे आप इसको ट्रांसफर करेंगे उधर, ये होगा x² y - x + y इक्वल टू 0। अब आप इसको देख पा रहे हैं क्लियरली कि सर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके डिफाइन होने की क्या कंडीशन होती है, रेंज निकालने की बात कर रहा हूँ मैं, रेंज निकाल रहा हूँ। तो सॉल्व किया हमने, क्वाड्रेटिक बन गए x में, और क्वाड्रेटिक x में बन गई तो x तो हमारा रियल नंबर है, x कैसा है, रियल। देखो डोमेन क्या दिया हुआ था इसका, ये देखो r दिया हुआ था, और डोमेन हम x की वैल्यू डोमेन में से लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x कैसा होना चाहिए, रियल नंबर, और रियल नंबर होने के लिए ये डिफाइन होना जरूरी है, माने इसका जो d है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट आने के लिए d क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो चेक कर लेते हैं, d पॉजिटिव होना जरूरी है, d > = 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। हालांकि बाद में अपन 0 को चेक कर लेंगे कि 0 x को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैंने सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो d चेक करते हैं, d क्या होता है, d होता है बच्चों b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट > 0। अब आप d निकालिए, तो b क्या होगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x -1, तो यहाँ से हो जाएगा -1² - 4, a की वैल्यू y, c की वैल्यू अगेन y इज > 0। सॉल्व करने पर ये होगा 1 - 4y² > 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब ये देखा जाता है कि मेजोरिटी बच्चों को इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे इनइक्वालिटी की बारी आती है बच्चा ढेर, आप चिंता मत कीजिए, इनइक्वालिटी की भी क्लास बहुत जल्दी, बहुत अच्छी तरह से और बहुत डिटेल के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बस आप तो सिर्फ मन लगा के पढ़ते रहिए और बोर्ड को एकदम फोड़ के रख दीजिए, 80 आउट ऑफ 80 नंबर लाने के तरफ आप बढ़ चलिए, और बहुत कम समय में पूरी कंप्लीट तैयारी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आप तो सिर्फ पढ़ने पर बिलीव कीजिए, बाकी सारा काम मेरा है कि आपको किस किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ये मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, y पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y² - 1। आपको पता है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो चेंज कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके फैक्टर बनेंगे बच्चों 2y - 1 एंड 2y + 1 और < 0। तो यहाँ से हम नंबर लाइन पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो नंबर लाइन पे यहाँ से वैल्यू आएगा -1/2 और यहाँ से वैल्यू आएगा +1/2, फिर राइट साइड में प्लस माइनस प्लस <, इसीलिए क्या आंसर आएगा, नेगेटिव एरिया आंसर होगा। ये नेगेटिव एरिया हमारा आंसर, तो नेगेटिव एरिया आंसर -1/2 से लेकर 2 तक। तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, y बिलोंग्स टू हो गया -1/2 to +1/2, और यहाँ पे इक्वल टू होने की वजह से हम यहाँ लगाने वाले हैं क्लोज इंटरवल। लेकिन अभी हमने एक ये जो y ≠ 0 है ना, इसको तो देखा ही नहीं था, तो इसको चेक करते हैं। एक काम करो, y = 0 इसमें रखो जरा क्या आता है,
तो y इज इक्वल टू 0 रखने पे इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप रख के देख लो y की वैल्यू 0, यहाँ 0 लिखा, 0 लिखते ही है 0, ये 0, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, माने इसको वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है पूरी तरह, नहीं कर रहा मतलब y हमको नहीं लेना आंसर में, तो क्या कर देंगे, इसमें से हटा देंगे y को, और ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा y का रेंज आया है। और अगर ये रेंज आया है तो अब जरा इसका कोडोमेन देखते हैं क्या था। आप बोलोगे कोडोमेन सर हमने r लिया था, और r लिया था, इसका मतलब इसका कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हेंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं हेंस fx इज नॉट नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं है, और अगर फंक्शन ऑन टू नहीं होता है तो कैसा होता है, वो इनटू होता है, तो इनटू फंक्शन है ये। तो यही हमको प्रूफ करना था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए इस बहुत बेहतरीन सवाल को सॉल्व करते हैं, जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। देखो बच्चों, ये देखा गया है कि इसमें देख के पता तो चल जाता है कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है, मैनी वन, ऑन वन, ऑन टू, इन टू, पर इसको लिखना पड़ता है बोर्ड में। तो लिखेंगे कैसे इस सवालों को, तो लिखना मैं आपको सिखाता हूँ इसमें कि कैसे लिखेंगे। पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर, आर मैंने सेट ऑफ रियल नंबर, एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब रियल वैल्यू लेनी है एक्स की, एंड -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1, एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच के रियल नंबर लेना है, -1 से 1 के बीच का रियल नंबर लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f इज मैपिंग फ्रॉम R टू x बिलोंग्स टू R एंड -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1, ये देखना हमारे लिए आसान होगा। और फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। अब बच्चों यहाँ आके हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि जब भी मॉड का क्वेश्चन आता है ना, आपको उस क्वेश्चन को डिफाइन करना पड़ता है पहले। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, पहले इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए हमारे पास हमको 2 केस बनाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, 2 केस, कि x की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये आपको लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने केस नंबर फर्स्ट लिखा यहाँ पे, केस नंबर फर्स्ट लिखा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लिया x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब ये हुआ कि मॉड को आप देख के जानते हो कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो एज इट इज बाहर निकाल देता है मॉड, एज इट इज बाहर निकालेगा, मैंने एफ एक्स आपका क्या बनेगा 1 प्लस एक्स। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी, अरे पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अब ये लिख दिया। अब इसको चेक करते हैं 4 1 1 4 1 1 1 1 फंक्शन चेक करते हैं भाई। 1 1 के लिए तरीका हमारा वही है, एनालिटिकल मेथड, बेस्ट मेथड है। लिख लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, कहाँ से लेंगे, डोमेन में से। डोमेन क्या दिया है, 0 टू इन्फिनिटी, और चेक करेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फंक्शन में लिख दो यहाँ पे fx1 इज इक्वल टू fx2, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो मेरे पास हो जाएगा ये x1 अपॉन 1 प्लस x2, सॉरी x1 होगा, और fx2 क्या होगा, x2 अपॉन 1 प्लस x2। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, ये दोनों कैंसिल हो गया, और कैंसिल होते हैं मुझे दिख गया x1 इज इक्वल टू x2, और x1 इज इक्वल टू x2 आने का मतलब क्या हुआ बच्चों, फंक्शन हमारा 1 1 हो गया।
हेंस एफ एक्स इज 1 1 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। मैंने पॉजिटिव रियल नंबर के लिए तो 1 1 आ चुका है। अब ऑन टू इंटू की बारी है। अब अपन आते हैं ऑन टू, चेक कर लेते हैं। 4 ऑन टू के लिए क्या करेंगे बच्चों, वही रेंज निकालेंगे फंक्शन की। तो फंक्शन में हम क्या करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। एफ एक्स को वाई सपोज कर लिया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। इस हम केस 1 की बात कर रहे हैं, उसके लिए एफ एक्स हमारा ये है, तो ये लिखा। और सॉल्व करके इसकी रेंज निकाल लेते हैं क्या आएगी। तो रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाई प्लस एक्स वाई। ये एक्स वाई वाली टर्म को इधर ले आओ, इधर लाओगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। इन दोनों में से बच्चों कॉमन आ गया एक्स, तो क्या बचेगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी होगी वाई अपॉन 1 माइनस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रेंज निकालने के लिए आपको बात एकदम क्लियर है कि सर आपका एक्स जो है ना वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। आपका एक्स 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, या इसको लेके चलो आप चाहो तो, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लिख देता हूँ मैं रेंज के लिए, एक्स दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्स खुद किसके इक्वल है, वाई अपॉन 1 माइनस वाई के। तो लिखो यहाँ पे वाई अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये रेंज लाने के लिए आप क्या करने वाले हो, इस वाई को बोलोगे सर पहले पॉजिटिव बनाओ इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y प्लस का और ये 1 माइनस का, और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज। फिर से वही, अब नंबर लाइन पे वैल्यू पुट करो, नंबर लाइन पे 0 और 1, इधर प्लस माइनस प्लस, और 1 पे अनडिफाइन होगा फंक्शन, इसीलिए मैंने वाइट बॉल बना दिया। और अब क्या करूंगा, ये देखूंगा कि कौन सा एरिया मेरा आंसर होगा। देख पा रहे हो बच्चों, लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा आने वाला है, नेगेटिव एरिया। ये नेगेटिव एरिया मेरा आंसर है, तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ से रेंज का, रेंज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,1 और 1 पे ओपन इंटरवल। और आप देख पा रहे हो कि अभी जो ये रेंज लिखी है ना हमने, सर ये जो रेंज है वो इसमें आ रही है। देखो आप, ये जो लिखा है ना इन्होंने, ये देखो कोड में लिखा हमने यहाँ पे, देखो ध्यान से, -1 to 1। तो क्या -1 to 1 के बीच में 0 to 1 आता है, आप बोलोगे बिल्कुल आता है, और अभी तक हम कोड डोमेन में है। इसका मतलब ये हो सकता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं अब आगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कि hence fx is onto function from क्लोज इंटरवल 0 to इनफाइनाइट टू, क्या आया था हमारा आंसर वहां से, ये आया था 0 to 1। तो क्लोज इंटरवल 0 to इनफाइनाइट टू 0 to 1, तो 0 to 1 में हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। ये हमने सिर्फ केस 1 की बात करी है। अब हम इसका केस 2 बनाते हैं, केस 2 बना के चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो केस 2 के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, लिखते हैं यहाँ पे केस 2। केस 2 हमारा क्या होगा, अभी इससे पहले हमने क्या लिया था केस, जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब की बार हम केस बना रहे हैं x लेस देन 0 का, लिख देते हैं हम व्हेन x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 का मतलब हुआ x बिलोंग्स टू -∞ टू 0। अब अगर ये नेगेटिव नंबर है तो मानते हो आपका जो fx होगा वो जब मॉड से बाहर आएगा x, जो हमारा ये लिखा हुआ था ना, देखिए ये क्वेश्चन था हमारा ये वाला, तो जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो एडिटिव बाहर आएगा, और नेगेटिव लेंगे तो माइनस के साथ बाहर आएगा, और माइनस के साथ बाहर आएगा मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका हम निकालते हैं, इसको चेक करते हैं कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो पहले लिखते हैं 4 ऑन 1 1, 4 1 1। तो जैसा कि आप अब जान चुके हो कि 1 1 के लिए डोमेन में से 2 एलिमेंट लेने पड़ते हैं, तो लिख लेते हैं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू -∞ टू 0। इसमें से हमने 2 एलिमेंट लिया, एंड fx1 इज इक्वल टू fx2, ये हम लेकर चलेंगे। लिखो इसमें
अब ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स अपॉन वन, वन माइनस एक्स। तो एफ एक्स वन क्या होगा बच्चों, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स वन, और एक्स टू क्या होगा, एफ एक्स टू होगा हमारे पास एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स टू एक्स वन। ये एक्स वन एक्स टू कट गया, क्या बचा हमारे पास, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। फॉर ऑल बात सही है, इसीलिए फॉर ऑल एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो कैसा हो गया, तो बच्चों जो हमारा फंक्शन है वो आ गया है वन वन। तो लिख लेते हैं इस बात को, हेंस एफ एक्स इज वन वन। एफ एक्स वन वन तो आ गया। अब ऑन टू चेक कर लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे ऑन टू, फोर ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, रेंज निकाल लेते हैं इसकी। तो इस फंक्शन की रेंज निकालते हैं। तो इस फंक्शन की रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो भी फंक्शन गिवन है पहले उसको y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, रेंज निकालिए। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। तो ये हो गया एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू वन सॉरी वाई माइनस एक्स वाई। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस टर्म को इधर ले आओ, इधर लाओगे तो क्या होगा, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, क्या बचेगा अंदर, वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। इसका डिवाइड करो, तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई y अपॉन वन प्लस वाई। अब बच्चों आप क्लियर देख पा रहे हो कि इसकी रेंज निकालने के लिए मुझे x मालूम है सर, और x क्या है, लेस देन जीरो, नेगेटिव लेके चल रहे हैं अपन। देखो यहाँ पे, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे x इज लेस देन जीरो, और x की वैल्यू है y अपॉन वन प्लस वाई। इसका मतलब y अपॉन वन प्लस वाई इज लेस देन जीरो। और इसको सॉल्व करके रेंज निकालते हैं। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए वैल्यू निकालो y की। तो y की वैल्यू क्या क्या आने वाली है, यहाँ से आएगी जीरो और यहाँ से आएगा माइनस वन। तो माइनस वन कोमा जीरो लिख दिया, राइट साइड में प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर वाइट बॉल, ठीक है, क्योंकि माइनस वन पर अनडिफाइंड है फंक्शन। अब आपको लग रहा है लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन लिखा हुआ है मतलब नेगेटिव एरिया हमारा आंसर होगा, यानी हमारा आंसर ये होने वाला है। और ये हमारा अगर आंसर होगा तो बच्चों आप कह पाओगे कि सर जो आपकी रेंज आई है ना वो आई है y बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो। माइनस वन टू जीरो आपकी रेंज आई है। अगर रेंज अगर माइनस वन टू जीरो आई है तो रेंज क्या कोडोमेन के इक्वल है, बिल्कुल है कोडोमेन के। देखो हमारा कोडोमेन था माइनस वन टू वन, देखो ध्यान से माइनस वन टू वन था, उसमें से जब हमने x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिया था बच्चों, ये देखिए, तो हमारी रेंज आई थी जीरो से वन, और जब हम लेस देन जीरो ले रहे तो हमारी रेंज आ रही है माइनस वन टू जीरो। क्या पूरी रेंज कवर हो गई हमारी, तो दोनों ही केस में दो पार्ट में हमारा आंसर आ गया। जब हम इस क्वेश्चन की रेंज निकालते हैं लेस देन लेके तो हमारी रेंज आती है ये, और जब ग्रेटर देन लेके चलते हैं तो आंसर आता है जीरो से वन। तो क्या आपको लग रहा है पूरा डोमेन आ चुका है हमारा, और पूरा डोमेन आ गया, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि हेंस एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो टू माइनस वन टू जीरो। यहाँ से यहाँ तक में फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। अगर ये फंक्शन ऑन टू हो गया तो आपको लग गया होगा कि पूरा फंक्शन हमारा कैसा आ गया, दोनों ही केस में वन वन भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब वन वन ऑन टू है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास हेंस एफ एक्स इज वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू फ्रॉम R2 माइनस वन टू वन। इसमें पूरा फंक्शन हमारा वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया, और आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इसको देख के। अब आइए हम कुछ और एक और बेहतरीन सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारे पास, और आपको देख के लग गया होगा कि CBSE इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछता है।
बहुत बार सीबीएसई इस टाइप के क्वेश्चन का जिक्र करता है, आपको देख के लग गया होगा कई बार आ चुका है ये सवाल। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस आपको डोमेन रेंज निकालना आना चाहिए। तो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ is defining from 0 to infinity to r given by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5। बच्चों 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 को देख के आपको ख्याल आया कि सर ये ऑड इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, और इवन डिग्री पॉलिनोमियल तो मैनी टू वन होता है, लेकिन वो जो मैनी टू वन होता है ना बच्चों, वो आर में होता है, यहाँ आर नहीं दिया है, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहा है। तो पॉजिटिव रियल नंबर में ये जो फंक्शन दिया है ये 1 तो होगा, माने 1 तो ये फंक्शन है। अब आते हैं आगे, इज नॉट इन्वर्टिबल, आपको प्रूफ करना है कि इन्वर्टिबल नहीं है। तो अगर ये फंक्शन 1 है और क्वेश्चन वाला कह रहा है इन्वर्टिबल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हमारे को क्या प्रूफ करना है। देखो ना, इन्वर्टिबल ना का नाम आते ही आपके दिमाग में तुरंत ख्याल नहीं आता है कि सर फंक्शन 1 होना चाहिए प्लस ऑन टू होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर फंक्शन को देख के बिल्कुल लग गया है, क्योंकि इंटरवल 0 to इन्फिनिट दिया है, इसमें ये 1 तो होगा, 1 तो होगा। अगर इन्वर्टिबल नहीं चाहते हैं आप, नॉट इन्वर्टिबल चाहते हैं, तो आप ये प्रूफ कर दीजिए कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। और फंक्शन ऑन टू नहीं है ये प्रूफ कैसे करते हैं, ये प्रूफ करने के लिए हम रेंज निकालते हैं, और रेंज निकाल के चेक करते हैं कि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होनी चाहिए, रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप सर रेंज निकालिए और रेंज को कोडोमेन के नॉट इक्वल प्रूफ कर दीजिए, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आगे क्या बोला इसने, मॉडिफाई द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन एफ टू मेक इट इन्वर्टिबल। आप इसके कोडोमेन को चेंज कीजिए ताकि फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाए। तो बच्चों जो हम रेंज निकालेंगे ना, वही रेंज कोडोमेन के इक्वल में पुट कर देंगे। तो मानते हो जैसे ही उस रेंज को मैं इस कोडोमेन के इक्वल पुट करूंगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। और इन्वर्टिबल हो जाएगा तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। यानी इस पूरे क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला आपसे सिर्फ रेंज चाहता है, रेंज निकलवा रहा है वो, ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं इस बेहतरीन से सवाल को और रेंज निकालते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फंक्शन लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब इसकी रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, फंक्शन को मैं y के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। फंक्शन क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। इस y को इधर ले आया मैं, तो y को इधर लाते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस y माइनस 5 माइनस y इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो मानते हो ये प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल सर ये प्लस का हो जाएगा। अब आप इसको क्लियर देख पा रहे हो बच्चों कि ये जो लिखा है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है, इन टर्म्स ऑफ x है। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है, तो मुझे इसका अगर रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने की क्या कंडीशन थी, x की वैल्यू रियल नंबर होने चाहिए। x कैसा होना चाहिए, रियल नंबर, यानी रूट्स कैसे आने चाहिए, रियल। रियल रूट्स के कब होते हैं क्वाड्रेटिक के, जब उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो सिंपल सी बात है, वो रियल रूट्स के लिए क्या होना जरूरी है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब d क्या होता है, d होता है डिस्क्रिमिनेंट विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लिखो इसमें b क्या है, तो b आप बोलोगे 6 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, a इसमें 9 है, एंड c क्या दिया हुआ है, c दिया हुआ है 5 प्लस y, और वो भी किसका, माइनस का। वो माइनस जब यहाँ लिखेंगे तो मान तो प्लस से इस माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस। यहाँ जो माइनस लिखा ना वो इस माइनस को प्लस बना दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस 36 और 5 प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं इसमें से 36 कॉमन ले लेता हूँ, और 36 कॉमन लेके उसको हटा दूंगा, क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी में पॉजिटिव इसको अपन छोड़ सकते हैं। ये 36 मैंने इसमें से कॉमन लिया, तो अंदर मानते अब क्या बचेगा, यहाँ 1, और यहाँ बचेगा 5 प्लस y। 1 प्लस 5 प्लस y मिलकर कितना हो जाएगा, 6 प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं 36 पॉजिटिव है, 0 से मैं डिवाइड कर दो या छोड़ दो इसको, या आप ऐसे सोच सकते हो कि ये पॉजिटिव है और आपको चाहिए भी क्या, इसको देख के क्या लग रहा है, पॉजिटिव चाहिए,
अगर ये पॉजिटिव है और आपको पॉजिटिव चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। और अगर इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, कंडीशन सिर्फ बचेगी बच्चों 6 + y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 + y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू -6, और y ग्रेटर देन इक्वल टू -6 आया तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास रेंज आ गई इसकी -6 टू इन्फिनिटी। और ये जो रेंज आई है वो क्लियर देख पा रहे हो इसके कोडोमेन के इक्वल नहीं है। लिख लेते हैं, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है हेंस fx इज इनटू फंक्शन, ऑन टू नहीं होगा इनटू होगा, और अगर ये इनटू फंक्शन है तो ये इन्वर्टिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा fx इज नॉट इन्वर्टिबल, और यही हमको प्रूफ करना था। अब आपको इन्वर्टिबल तो चलो नहीं है, अब क्वेश्चन वाले ने ये भी तो पूछा है मॉडिफाई द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन मॉडिफाइड कोडोमेन, तो कोडोमेन को मॉडिफाइड कर दो। कोडोमेन को क्या होना पड़ेगा इन्वर्टिबल होने के लिए, आपको कोडोमेन के सर होना पड़ेगा -6 टू इन्फिनिटी, तब जाके ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, और ऑन टू होगा तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। आई होप कि ये बेहतरीन सा सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन दिया हुआ है एक, और ये क्वेश्चन में लिखा है कि इफ द फंक्शन f is mapping from R to A given by fx is equal to x square upon x square plus 1 is surjection। सर्जेक्शन का नाम आते बात समझ में आ गई, क्या होना चाहिए फंक्शन ऑन टू, देन फाइंड a। तो आपको a फाइंड आउट करना है, a कौन है कोडोमेन। तो बच्चों आपको एकदम क्लियर बात समझ में आ रही है कि फंक्शन आपको ऑन टू बनाना है, माने ऑन टू गिवन है फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू है तो सर ऑन टू फंक्शन होने पे जो कोडोमेन होता है वो रेंज के इक्वल होता है, कोडोमेन रेंज के इक्वल होता है। और आप a फाइंड आउट करना चाहते हो, तो a ही तो कोडोमेन है हमारा, ये जो a लिखा है यही तो कोडोमेन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोडोमेन a है वो किसके इक्वल होगा, रेंज के। इट मीन सर आप रेंज फाइंड आउट करना चाहते हो, तो मतलब ये हुआ वी वांट टू फाइंड आउट रेंज। अगर हमने रेंज निकाल दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया कुछ। क्वेश्चन वाले ने आपसे a की वैल्यू पूछा है बच्चों, और एक कोडोमेन है, और आगे बोला हुआ सर्जेक्शन माने ऑन टू है, और ऑन टू है तो फंक्शन की रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है। इसका मतलब आपसे रेंज पूछ रहा है वो। देखो क्वेश्चन रेंज पूछने के कई सारे तरीके हैं, डिफरेंट मेथड से आपसे रेंज मांग रहा है क्वेश्चन वाला। तो आइए इसका रेंज निकालते हैं, इस शानदार क्वेश्चन का रेंज निकालते हैं। देखिए आप रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज के लिए हमारे पास क्या मेथड होगा, रेंज के लिए जो भी फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को y के इक्वल सपोज कीजिए, कर लेते हैं। देखो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो पहले, तो सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे तो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर y प्लस 5। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, जैसे आप इधर ट्रांसफर करोगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। इसका डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करते ही एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब बच्चों रेंज निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और हम एक्स स्क्वायर जानते हैं कि सर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप ये लिख दीजिए ना, वाई अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो इसकी रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे,
इनइक्वालिटी को सॉल्व, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे y पॉजिटिव और 1 नेगेटिव एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करो और नंबर लाइन पर पुट करो, तो 0 एंड 1, और 0 पर 1 पे हम वाइट बॉल लगाएंगे क्योंकि 1 पे 1 अनडिफाइन हो रहा है फंक्शन। और अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा एरिया आंसर होगा, तो इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, तो लेस देन है, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, नेगेटिव एरिया। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, y बिलोंग्स टू आ गया है सर 0 to 1, 1 पे ओपन और 0 पर क्लोज, और ये जो वैल्यू है यही तो रेंज है, तो इसका मतलब सर हमारा a आ चुका है, a इज इक्वल टू 0 to 1, यही तो क्वेश्चन वाले ने मांगा था आपसे, हो गया सॉल्व। अब इसी बात को हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि सर क्या हम इसको ऐसे नहीं प्रूव कर सकते हैं, दूसरा अप्रोच, तो मैं आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सेकंड अप्रोच, मैंने रेंज फाइंड आउट करने का एक और मेथड आपको बताता हूँ कि हम रेंज ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और आप इसका रेंज निकालना चाहते हैं, तो रेंज निकालने के लिए आप क्या कीजिए, दोनों के ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो आप एक काम करें, +1 -1 कर दीजिए ऊपर, एक्स स्क्वायर +1 एंड -1, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर +1, फिर दोनों में डिवाइड कर दीजिए। तो आप जैसे इसमें डिवाइड करेंगे ये 1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, एफ एक्स की। अब एक काम करते हैं, हम जिसको जानते हैं उससे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम सर एक्स स्क्वायर को जानते हैं, क्या जानते हैं एक्स स्क्वायर के बारे में, कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होता है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब इसको सॉल्व करके इस पूरी इनइक्वालिटी को इस टर्म के जैसा बनाते हैं, ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मानते हो इसमें +1 करना पड़ेगा, तो +1 दोनों साइड होगा, कर दो +1, तो 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1 लेस देन, इन्फिनिटी में 1 ऐड करने पे इन्फिनिटी ही रहेगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं क्योंकि 1/x² +1 आ रहा है, और रेसिप्रोकल करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो इसका कर दो रेसिप्रोकल। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1, और जो ये लेस देन था ना वो अब ग्रेटर देन बन जाएगा, और इधर हो जाएगा 1/x² +1, और कुछ लोग जानते हैं इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 आता है सर, तो आ गया 0। अब इसके साथ में देखिए अभी हमने ये टर्म लाया है, अब इसके साथ में माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे वापस से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, करिए मल्टीप्लाई। तो आप जैसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 लेस देन इक्वल टू -1 अपॉन x² +1 लेस देन 0, ये आ चुका है, फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब क्वेश्चन वाले ने बच्चों क्या पूछा है, 1 ऐड करने के लिए +1 भी तो लाना है, तो इसमें +1 3 दोनों साइड कर दीजिए, तो +1 यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू +1 इसमें करेंगे तो 1 - 1 अपॉन x² +1 लेस देन, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, और मान तो यही तो हमारा फंक्शन था एफ एक्स, तो 0 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन 1, और एफ एक्स को ही y बोलते हैं, तो 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 1, इसका मतलब y क्या आ गया, y बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, सॉरी 0 to 1, 0 to 1 आ गया, और ये हमारा रेंज है। तो हमारी जो रेंज है वो आ चुकी है, और रेंज का ही मतलब हमारा a था, इसका मतलब 0 to 1, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों इस सेशन में मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको उतने क्वेश्चंस पढ़ा दिए जाए जिससे आपको सीबीएसई में या किसी भी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस आपसे बन जाए। तो मैंने इस सेशन के अंदर एक सिंपल, एक मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए एक अच्छे लेवल तक, जहाँ तक बोर्ड पहुँच सकता है, मैंने हर तरह के क्वेश्चंस को टच किए हैं। अब आपका काम क्या है, इन क्वेश्चंस को आप नोट्स बनाइए, इनको लिखिए, और लिखने के बाद इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से एग्जाम में कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा मुश्किल या इससे अलग हट के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप प्रॉपरली ये 8 क्वेश्चन जो हमने किए हैं ना, इन 8 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, और मैं आपसे पूरा वादा करता हूँ कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मुझे पूरा फॉलो करते हैं। तो ब्लाइंडली पूरा फॉलो कीजिए, आपको कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं आएगी, क्योंकि मैं बच्चों पिछले 11 साल से ऑफलाइन बैचेस में पढ़ा रहा हूँ।
तो मुझे बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, क्या क्या बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए मैंने वो सारे क्वेश्चन इसमें कलेक्ट किए इस सेशन में, जिससे आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए काइंड्स ऑफ फंक्शन का। और हमारे सिलेबस में काइंड्स ऑफ फंक्शन ही है। तो आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को नए देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, ताकि बहुत सारे बच्चे जिन तक अच्छे टीचर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक ये मेरा लेक्चर पहुंचे और उनको बहुत सारा फ़ायदा हो जाए। बच्चे, मेरा एक छोटा सा प्रयास है और कोशिश है कि एक अलग जगाई जाए, ताकि उन बच्चों को जिनको अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं या कुछ बच्चे जो पैसों के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, उनको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के माध्यम से पूरा फ्री पढ़ाया जाए और उनको आगे ग्रोथ किया जाए। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे बच्चों को बताइए इन सब चीज़ों के बारे में, ताकि वो इनका फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।